नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर। चलिए आज हम बात करेंगे मेष राशि के सितंबर महीने के राशिफल के बारे में। देखिए, मेष राशि वालों के लिए ये समय व्यापार के लिहाज से ठीक रहने वाला है। अगर आप कोई नया बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए ये उत्तम समय है, क्योंकि अभी नवरात्र भी आ रहे हैं तो आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। और जॉब के लिहाज से सोचे तो जॉब के लिए भी ये समय आपका ठीक ही रहने वाला है। हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत रह सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली हायर एजुकेशन वालों के लिए ये समय बहुत बढ़िया जाने वाला है। और फैमिली की बात करें तो फैमिली के लिहाज से थोड़े से आपको अलर्ट रहने की जरूरत है और अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। चलिए सबसे पहले डिटेल में बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे व्यापार के बारे में। बिजनेस से रिलेटेड पर्सन के बारे में बोले तो देखिए, ये समय ऐसा है जब आपको धन लाभ होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है तो भाग्य आपका साथ देगा। वो बोलते हैं ना कि गुरु की दृष्टि जहां पर भी पड़ती है ना तो वहां से फिर आपको लाभ ही होता है। तो गुरु की दृष्टियां जहां जहां भी पड़ेगी वहां से आपको फायदा ही फायदा होगा। भाग्य चमकेगा, आपका भाग्य आपका साथ देगा। बिजनेस में भी ग्रोथ होने के योग दिखाई दे रहे हैं, बट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत परेशानियां जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करें उसका आपको फल ना मिले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप जितनी मेहनत करोगे उससे कहीं अधिक आपको फायदा होगा। भाग्य आपका चमकेगा, इनफैक्ट आपका भाग्य बदल भी सकता है, आपका समय बदल जाएगा अगर आप सही और प्रॉपर वे से एक प्रॉपर मैनेजमेंट कीजिए अपने काम की। और उस सही तरीके से अगर आप अपना काम मैनेज कर रहे हैं ना तो आपको बहुत फायदा होगा कि रातों रात जैसे बोलते हैं ना कि आपकी किस्मत बदल जाएगी, वैसा आपको फायदा होने वाला है। और मनी फ्लो जो आपका वो सारा महीना बना रहेगा, पैसा कहीं ना कहीं से आता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं आपका कोई पैसा ब्लॉक हो जाएगा या कोई ऐसे इश्यूज आएंगे। अचानक से धन लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपका कहीं कोई पैसा फंसा हुआ था, जो रुका हुआ था, तो वो भी अभी आपको मिल जाएगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी इश्यूज जहां नुकसान होगा ना पैसे का, तो वो आपकी किसी अपनी ही गलती की वजह से होगा। तो आपको करना क्या है कि एक तो आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, और सेकंडली आपको अपने काम से जी नहीं चुराना है। अगर आप अपने काम से भागते हैं तो फिर आपको लॉस भी हो सकता है। भाग्य तभी साथ देता है जब हम मेहनत करते हैं। तो मेहनत करिए, हार्डवर्क कीजिए, आपको 100% आपके बिजनेस में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अगर हम बात करेंगे जॉब की, जॉब रिलेटेड पर्सन के लिए ये थोड़ा समय टफ है। टफ इसलिए है कि अगर आप अपने कुलीग के साथ बहसबाजी करते हैं, उनके साथ उलझते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपके लिए कोई बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप ऑफिस में किसी के साथ भी बहसबाजी ना करें, किसी के साथ भी ना उलझे। और सेकंडली आप ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा सा बचकर रहिएगा, थोड़ी दूरी मेंटेन करके रखिएगा, अदरवाइज आप उसमें उलझ जाएंगे और फिर आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। बाकी जॉब के लिहाज से ये समय आपका बढ़िया रहने वाला है, तरक्की के योग बन रहे हैं, कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी आपको। अगर आप मनोवांछित आपका स्थानांतरण होगा, आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। अगर आपके प्रमोशन आप चाह रहे थे काफी समय से प्रमोशन हो, तो वो भी हो जाएगी। थोड़ी सा आपको उस पर एफर्ट्स डालने की जरूरत है। और अगर आपके पास जॉब नहीं थी, चली गई थी, जहां आपने अभी जॉब ढूंढनी शुरू किया ना, तो वो भी आपको मिल जाएगी और बहुत बढ़िया जॉब मिल जाएगी आपको। आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है जी। और इसके अलावा आपको करना क्या है कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। अभी हम बात करेंगे, हाँ, अगर आपको करियर में कोई भी इश्यूज है तो आपको, जैसे अभी श्राद्ध आ रहा है ना, तो आपको जितने भी श्राद्ध होंगे ना टोटल, सभी श्राद्ध में थोड़ा थोड़ा आपको पका अनाज दान करना है। किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिएगा, पके हुए अनाज का दान कीजिएगा। किसी जरूरतमंद की ही आपको सहायता करनी है, ऐसे ही नहीं, मतलब कि जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे किसी को भी दान देना जबरदस्ती वाला, वो नहीं। अगर वाकई कोई नीडी है तो उसकी मदद कीजिएगा, आपको उससे बहुत बेनिफिट होगा। नेक्स्ट बात करेंगे फैमिली की। देखिए, फैमिली लाइफ के लिहाज से जो आपका समय जो है बढ़िया ठीक जाने वाला है। ना तो ये बहुत बढ़िया जाने वाला है, ना ही बहुत मतलब ठीक जाने वाला है। किसी भी तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपके गुस्से की वजह से है। तो कोशिश कीजिएगा आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, आप अपनी वाणी पर
कंट्रोल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि घर में कोई भी इशू, कोई भी परेशानी या कोई भी झगड़ा जो है ना वो आपकी वजह से ना हो। आपको कोई भी इशू को शुरू नहीं करना है, कोई भी बहसबाजी में नहीं पड़ना है घर में किसी के भी साथ, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा आपको। अगर आप कंस्ट्रक्शन लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए भी ये उत्तम समय है, और अगर आप घर को रेनोवेट करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया समय है। संतान के लिहाज से भी ये समय आपका ठीक ठीक जाने वाला है। वर्चस्व बढ़ेगा आपका। अगर आपका कोई भी पैसा कहीं पर भी फंसा हुआ है तो आपको वो मिल जाएगा। लेन देन के मसले आपके सभी हल हो जाएंगे और किसी भी तरह का और कोई भी इशू नहीं है। तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा और अपनी फैमिली को टाइम दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा अगर कोई भी इशू है तो पहले सामने वाले की भी बात सुनिएगा। यही नहीं है कि आपको सिर्फ अपना ही बोलते रहना, सामने वाले की भी बात सुनिएगा। तो हो सकता है कि जो बहुत बड़ा इशू होने वाला है वो इशू होने से पहले ही सॉर्ट आउट हो जाए। अभी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय ठीक ठीक रहने वाला है, बट हायर एजुकेशन वालों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिहाज से ये आपका समय है ठीक ठीक रहने वाला है, बट थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि मॉर्निंग वॉक आप जरूर कीजिएगा। ये था हमारा मेष राशि का सितंबर महीने का राशिफल। नेक्स्ट राशिफल के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।